हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज दोस्तों हम एक डायनेमिक पेरोल शीट बनाना सीखेंगे और वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2023 का पेरोल चाहिए तो यहाँ पे अपने को सिंपली एंटर करना है 2023 और हमें 2023 का पेरोल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, अगर मान लो जनवरी वाले पे जाना है आपको, यहाँ मैंने हाइपरलिंक लगा रखा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2023 का हो गया। ठीक है, यहाँ से बैक का लिंक लगा रखा है, यहाँ बैक आ जाओगे आप। और मान लो आपको 2024 का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 2024 क्लिक करोगे, आप जनवरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे और इसको कर दोगे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके 2024 का। ये आपका 2024 बन गया। अब 2024 कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि ये फरवरी में, देखो ये लीप ईयर होता है तो उसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में, ये 2024 है। और अगर यही, अगर मैं वापस जाके 2023 करूँ इसको 2023 एंड इफ आई कम बैक इन जनवरी में आऊँ, तो यहाँ पे अगर 2023 फरवरी लोगे तो यहाँ पे 28 दिन ही होते हैं क्योंकि ये लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, तो वापस अपनी शीट में जाते हैं और इसमें मैंने करीब 10 फार्मूले यूज किए हैं और बाकी छोटी मोटी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती ही रहती है। ये टेस्ट ज्वाइन करने के लिए होता है, ये अपना एक डेटा होता है, वहाँ से डेटा उठाने के लिए होता है, ये डेट की इनिशियल वैल्यू लेने के लिए होता है, ये एंड ऑफ द डे का मंथ क्या था, मतलब 31 का महीना तो 31वां दिन लेने के लिए होता है। इफ फंक्शन का यूज किया है, टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कुछ। और उसके बाद यूज किया है हमने काउंट इफ और वी लुकअप और हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये आप किसी भी कर चेंज करना है आपको, सिंपली ईयर चेंज करना है, 2026 करूंगा तो 2026 बन जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे 2026, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और 2026 का कैलेंडर रेडी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है, ये सीट सेव कर लेनी है पहले क्योंकि ये हमारी मास्टर शीट होगी। और जिस भी ईयर का आपको बनाना है उस ईयर के लिए आपको वो सीट उठानी है, कॉपी करनी है और फिर उसी ईयर का बनाओ, क्योंकि ये एक तरह से मास्टर शीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये 2023 जनवरी 2023। और दोस्तों थोड़ा सा मेरे को आज कोल्ड है तो बीच बीच में स्नीजिंग की आवाज़ आ सकती है आपको, तो उसके लिए सॉरी। और चलते हैं फिर अपनी हम लोग मास्टर शीट में, और सॉरी वर्किंग शीट में, और बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये मैंने अपनी वर्किंग शीट खोल ली है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे जिस भी कंपनी का आपको पेरोल बनाना है, एग्रीगेट नॉलेज, और इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज में ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं रैप। तो इसको रैप टेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इधर जाना है इंसर्ट में, या तो होम पे जाना है और यहाँ पे रैप टेस्ट का ओपन आ रहा है और मर्ज एंड सेंटर का, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे आप, ये बीच में आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे जाओगे आप और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। तो ये देखो, ये हो गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद इसको हम थोड़ा कलर दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं। और इसको ये एक्चुअली थोड़ा हाइड हाइड हो रहा है, साइड साइड से देखोगे आप, तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। मैं ये प्रेस करने जा रहा हूँ ऊपर वाला, और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी इसकी विड्थ वर्थ। ऑल्ट एच ओ आई प्रेस किया मैंने, तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। पता नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ से ड्रैग डाउन भी कर सकते हो अगर ये नहीं हो तो। ये देखो अब बढ़िया दिखाई देने लगा कॉमा वामा अपने को। तो इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ठीक है, और पेरोल कौन सी ईयर का चाहिए आपका, पे रोल फॉर ईयर, फॉर एग्जांपल हम 2023 का बना रहे हैं तो 2023 लिख देंगे, और टच ओ आई। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 2023 को भी। इसको देते हैं ब्लू कलर, सेलेक्ट करके इसको दे देते हैं हम लोग ब्लू कलर। और उसके बाद
एक मास्टर शीट हम लोग तैयार करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं मंथ, कौन से मंथ का बनाना है आपको वो पेरोल। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं जनवरी, फेब्रुअरी। ये लिखने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लेना और ये इससे पकड़ के खींच देना। इससे क्या होगा, ये दिसंबर तक खुद ही बना देगा अपना, ठीक है। तो ये हमने दिसंबर तक ले लिया। उसके बाद कौन से ईयर का बनाना है आपको पेरोल, वो लेना है यहाँ पे। तो ईयर तो ये अपना यही रहेगा। यहाँ से आप लिंक कराओगे इसको C3 कॉलम से, एंटर मारोगे, इसको कंट्रोल C करोगे और एंड तक कर दोगे। कुछ एरर लग रहा है मेरे को, तो क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। एक बार तो इसको कर लिया, या तो आप इसकी वैल्यूज को फिक्स कर दो। फिक्स करने के लिए क्या होता है, डॉलर साइन लगाना होता है इसके आगे और इसके पीछे। या तो अगर आप डॉलर बार बार नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करोगे आप और ये डॉलर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर दी इसकी वैल्यूज और इसको कंट्रोल C करके यहाँ एंड तक मार देंगे। फिक्स होने से क्या होता है कि ये यहीं से वैल्यूज पिक करता है बार बार। तो ये 2023 हो गया हमारा। अब क्या है, ईयर एंड मंथ कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो ये ईयर एंड मंथ, ये मैं अगर विड्थ और आपका ये सेट करता हूँ तो Alt+H+O+I दबा के करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जॉइंट टेक्स्ट या कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये पहला वाला जो फॉर्मूला है, इक्वल्स टू दबाएंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, एंड लिखेंगे, डबल कोट में एक स्पेस मार के ये लेंगे, फिर एंड लिखेंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर मार देंगे। इसको कॉपी कर लेंगे टिल लास्ट। ये हमने कॉपी कर लिया, Alt+H+O+I दबाऊंगा, ये सेट हो गया। अब उसके बाद डेज इन मंथ, ठीक है। तो जनवरी में आपको पता है 31 आता है, और कौन से में आता है, मार्च में आता है, मई में आता है, जुलाई में आता है, अगस्त में आता है, अक्टूबर में आता है, दिसंबर में आता है। फरवरी आपका जो है वो 28 डेज का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अप्रैल, 30 डेज का होता है। फिर कंट्रोल C करोगे, फिर कंट्रोल C करोगे, फिर कंट्रोल C, ठीक है। ये हमने डेज लिख लिए। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर्स लगा दिया हमने और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको ऊपर अच्छा लगेगा। तो ये सेलेक्ट करके कंट्रोल B दबाऊंगा, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बन गई हमारी मास्टर शीट। अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं पेरोल वाले सेक्शन में, ठीक है। तो पेरोल वाले सेक्शन में क्या करना है अपने को, आके सबसे तो पहले एक हेडिंग डाल देते हैं कि अटेंडेंस शीट कौन से महीने की बना रहे हैं हम लोग। तो ये अटेंडेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, जेड तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मर्ज कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन ये आ रहा है, इसको कर दिया। और यहाँ लिख देते हैं अटेंडेंस शीट एंड सैलरी, अटेंडेंस एंड सैलरी शीट लिख देते हैं, एंड सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, कौन से महीने की बनानी है आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या है कि अच्छा लगेगा ये। थोड़ा कलर दे देते हैं इसको, कोई सा भी एक ले लो, ये कलर दे देते हैं। बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा, इसको ये इसकी ये फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको फॉन्ट साइज बढ़ा के कंट्रोल B दबा देते हैं और इसके आगे क्या करते हैं, ए सेल से AG सेल तक इसको कर देते हैं मर्ज। और यहाँ करते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज। दूसरा कौन सा यूज करेंगे, हम लोगों को क्या है, यहाँ से
एक ऐसा चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए जिससे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब सेलेक्ट कर पाए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना होता है डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला। उसके लिए आप जाओगे, पहले तो ये सेलेक्ट कर लेना सेल को, ठीक है, फिर जाओगे डेटा में, फिर जाओगे डेटा वैलिडेशन में, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, ठीक है। ये ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ से आपको जाना है लिस्ट में। फिर ये कह रहा है कि कहाँ से आप ये पॉपअप या ड्रॉप डाउन लिस्ट बनवाना चाहते हो, उसका सोर्स दो। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। पहली सीट पे आ गया मैं, और इसको सेलेक्ट कर लिया और कर दूंगा ओके, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन गया। और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए जनवरी 2023। इसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका होम पे जाते हैं और इसको कलर कर देते हैं, मान लो कोई अंबर कलर कर देते हैं इसको, ऐसा कलर, ठीक है। और ऐसा करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे, बोल्ड पे क्लिक करके बोल्ड कर देंगे और इनको बीच में ले लेते हैं। ये बीच वाले पे ले लिया मैंने फॉर्मेटिंग। अब हमारे ये दोनों बीच में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये तो हो गया, आपको कहाँ से कहाँ तक की मंथ की सीट चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एच कॉलम पे आते हैं और एच कॉलम्स के जस्ट ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम, कहाँ से, टू लिख देते हैं टी कॉलम में, टू, ठीक है। इसको कर लेते हैं कंट्रोल बी, बोल्ड, इसको भी कर लेते हैं बोल्ड, और इसको कर देते हैं मर्ज एस तक, इसको कर दिया हम एस तक, और इसको कर लेते हैं मर्ज एडी तक, ये एडी तक इसको कर लिया हमने मर्ज, ठीक है। ये तो काम हो गया हमारा मर्जिंग का। अब क्या है, अब आपको तीसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा कि आपका स्टार्ट ऑफ दी वो कौन सा हो, मंथ कौन सा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेट वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली इक्वल्स टू प्रेस करोगे, लिखोगे डेट वैल्यू, इस पे आएगा, टैब मारोगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वाला सेल, जनवरी वाला, क्योंकि जनवरी का स्टार्ट का डेट यहाँ से पिक कर लेगा। एंटर मारोगे आप, ठीक है। आओगे, देखोगे ये फॉर्मेटिंग आपकी थोड़ी सी अलग आ रही है, तो इसको क्या करो, ये जनरल फॉर्मेट में है, इसको फॉर्मेट कर दो, चेंज कर दो लॉन्ग डेट, ठीक है। और इसको कर दो यहाँ पे मूव, इधर वाले ऑप्शन से इसको कर देते हैं हम लोग, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला ले लिया हमने, अब हम लेंगे एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला, ईओ मंथ का फॉर्मूला, ठीक है। ये लास्ट डेट निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल्स टू ईओ मंथ, ये अगेन सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे। देखो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला था हमारा। ईओ मंथ H5, 0 लिखना था अपने को, तो ये लिखेंगे ईओ मंथ H5, 0, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा मंथ। अगेन ये फॉर्मेटिंग जनरल ले रहा है, तो इसको कर दो लॉन्ग डेट, ठीक है। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इन दोनों की चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया साथ में, इसको इधर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आए और इन दोनों का हम लोग कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स, और इसको कलर दे देते हैं थोड़ा सा अलग, यही कलर दे देते हैं, और इसको कलर दे देते हैं थोड़ा सा अलग, ये ग्रीन वाला दे देते हैं हल्का सा। यहाँ तक हो गया आपका, ये टू और वो बन गया कि कहाँ से कहाँ तक बनानी है पेरोल शीट। अब आ जाते हैं हम लोग
8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर पे क्या लिखना है, अपने को एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना है यहाँ पे, सीरियल नंबर, उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद अपने को चाहिए एम्प्लॉय का नाम क्या है, और उसका ले लेते हैं डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय का नाम जो सीरियल नंबर 1 2, और आपको बताया ही कि इन दोनों को सेलेक्ट करना, और ये आगे तक ही देना। मेरे को 10 एम्प्लॉय हैं, मेरे एग्रीगेट नॉलेज में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। कौन कौन से करते हैं इनके नाम सुन लो। सचिन करता है काम, मैसी करता है, रोनाल्डो करता है, रोजर फेडरर करते हैं, फिर जिनेदिन जिदान करते हैं, फिर टाटा, बिरला, के बाद अंबानी, एलोन मस्क और बिल गेट्स। ठीक है, और इसके बाद सॉरी, एम्प्लॉय नेम इस वाले कॉलम में डालना था अपने को, कंट्रोल सी किया, इसमें डाला। एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे, रैंड बिटवीन लिखेंगे। मान लो कोई भी एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं 5 डिजिट का, और इसके बीच का कोई भी नंबर चाहिए अपने को, तो ये 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज किया, रैंड बिटवीन लिख के ये मैंने रेंज डाल दी। इसके बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। फिर कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, पेस्ट स्पेशल कर दिया मैंने वैल्यूज, यहाँ तक आ गई हमारा। और डेजिग्नेशन लिख देते हैं इनके, ये सीईओ है हमारा, ये अकाउंटेंट है। ठीक है, ये एचआर में है, ये सेल्स में है, ये एडमिन में मान लेते हैं, फिर ये एग्जीक्यूटिव है, फिर ये डायरेक्टर है, ये सीएस है, ये सीए है, ये सीएमए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चीज़। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको फिर वो लगा देते हैं। इसके लिए बॉर्डर लगाने के लिए फॉर्मूला है Alt+H+B+A, ये बोल्डर लग जाएगा। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, अगेन यहाँ पे कुछ बाहर जा रहे हैं सेल्स से, तो Alt+HOI बताया था आपको, वो लगाएंगे हम लोग, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब हम 8th रो में क्या चाहते हैं दोस्तों, कि हमारे यहाँ पे आ जाए, डेज आ जाए 1 2 से लेके 31 तक। ठीक है, AI कॉलम तक आपका हो जाते हैं, 31 डेज आ जाएंगे। 31 कॉलम उसने कर लिया। तो अब क्या है, आपको ये 31 कॉलम की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ absent, प्रेजेंट, ऐसे ऐसे लिखना है अपने को। तो ये कॉलम थोड़ा हम कर लेते हैं छोटा, ये AI से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक 31 कॉलम होते हैं। देखो, ये आपको काउंट करके भी बताएगा, ये 31 कॉलम यहाँ पॉपअप हुआ था डी पे, वो अगर देखा हुआ आपने तो। इसका मैं छोटा कर लेता हूँ कॉलम विड्थ, इसको दे देते हैं 2.71। ओके किया। ठीक है, ये देखो, ये सारा छोटा हो गया अपना, जहाँ पे अपने को ये डेट लिखनी है और डेज लिखने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। यहाँ पे तो अपन सिंपल लिख देंगे इक्वल्स टू, क्योंकि पहला दिन होता है, यहाँ पे पहला दिन है हमारा। ठीक है, तो पहला दिन का ये देखो फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग आ रही है। ठीक है ना, तो फॉर्मेटिंग में क्या आ रही है वो दिखाया था आपको मैंने, यहाँ पे बड़ा डेट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल 1 दबाना है। कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये ऐसी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। कस्टम पे जाना है, और यहाँ पे लिख देना है आपको डी, क्योंकि आपको डेज में चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो ये एक आ गया। और क्या करना है, अगेन इसकी अपने को कॉलम विड्थ 2.71 कर देनी है। ठीक है, अब ऐसे ही अब करना है अपने को यूज फॉर्मूला इफ का। अब इसका क्यों करना है वो देख लेते हैं। इक्वल्स टू इफ, उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला सेल। ठीक है, इफ दिस सेल इज लेस देन 31 दिन। ठीक है, अगर 31 दिन से ये सेल लेस हो,
तो अपने को वैल्यू आ जाए E8, यही वाला सेल जो एक लिखा है, तो इसमें एक प्लस हो जाए और दो दो तारीख आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल ना हो तो इसको हम छोड़ देते हैं ब्लैंक, ठीक है। तो ये ब्लैंक से क्या लेगा, 31 तारीख ले लेगा। एंटर मारा। ये अगर यही प्रॉब्लम आ गई वो लॉन्ग डेट वाली आपको जैसे पहले कॉलम में आई थी, तो कुछ नहीं करना है, ये पूरे को सेलेक्ट कर लो 31 तक, फिर कंट्रोल 1 प्रेस करो, कस्टम में आ जाओ, ठीक है। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे डी कर दो और ओके प्रेस कर दो, और ये फॉर्मूला अपना यहाँ तक ले लो, ए आई तक, ठीक है। एंटर मार देंगे, फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ लग रहा है, कंट्रोल C। अच्छा, इसको एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स करनी पड़ेंगी कॉलम, नहीं तो फॉर्मूला आपका हिल जाता है। तो कॉलम फिक्स नहीं किए थे मैंने, ये आपको T5 फिक्स करना पड़ेगा। F4 दबाएंगे, यहाँ डॉलर डॉलर आ जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा, और ऐसे ही एंटर मार देना है। फिर दोबारा से कंट्रोल C करेंगे, अब देखो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ये हो गया कॉपी, हमारे 31 दिन आ गए। अब 31 दिन को क्या करते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में इसको हम लोग येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। येलो कलर देने के बाद बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर क्या करते हैं, अपने को ये तो डेज आ गए, अब ये वीक्स आ जाए, मतलब वीक के नाम वो संडे मंडे आ जाए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, टेक्स्ट डी, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। एंटर। एंटर, कुछ गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे डालना है टेक्स्ट कॉमा डी, ठीक है, इक्वल्स टू टेक्स्ट स्टार्ट किया कॉमा डी, मतलब कि तीन ही अक्षरों में नाम लिखेगा वो, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे। इसको क्या करते हैं, यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं, ये आपका संडे मंडे आ गया। अब ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका जो है सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पेज लेआउट में आएंगे और अलाइनमेंट कहीं दिखाई दे रहा है इधर, इसका अलाइनमेंट सही कर लेंगे। सीट ऑप्शंस, अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है यार, डेटा, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, होम, ये रहा अलाइनमेंट मिल गया अपने को। ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है, फिर अलाइनमेंट की क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट को हम लोग 180 डिग्री घुमा देंगे। ओके हो गया, ये टेक्स्ट हमारा ऐसे आ गया। इसको भी कंट्रोल V कर लेंगे और Alt+H+B+A, बॉर्डर का शॉर्टकट लगाया मैंने यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा नीचे चल गया, तो इसको भी हम लोग रैप कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर किया मैंने, सॉरी एक साथ नहीं करना था, ये 1 बाय 1 करना है इसको, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर किया, ठीक है। अब ये एक बार कर दिया, तो इसको सेलेक्ट करके अगर F4 दबाओगे तो वो पिछली वाली कमांड रिपीट हो जाती है, तो ये अपने आप मर्ज एंड सेंटर करता जाएगा। फिर F4 दबाएंगे, फिर F4 दबाएंगे और ये मर्ज एंड सेंटर करता गया। ये आपको Alt+H+B+A किया है हमने, इसका बॉर्डर लग गया। इसको थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं ग्रीन कलर, ये दे देते हैं इसको ग्रीन कलर, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और इसको दे देते हैं कोई लाइट कलर, ये वाला लाइट कलर दे देते हैं। ये हो गया अपना, ठीक है। अब क्या है, अब अपने को ये जो 10 एम्प्लॉई हैं, ये जो इनकी अटेंडेंस लगानी है 31 दिन की, इसका बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं जहाँ जहाँ हॉलीडे हो ये पूरा रो अपना हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अब अपने को लगानी पड़ेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे आप, न्यू रूल में जाओगे,
ये लास्ट वाला सेलेक्ट करोगे, यूज फार्मूला, ये वाला चाहिए आपको कि जहाँ भी आपका ये सेल आ रहा हो और ये आपको पूरा नीचे तक चाहिए, तो ये आपको ये इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। इक्वल्स टू, अगर संडे हो तो अपने को कौन सा कलर दे दे, ये वाला कलर दे दे। ठीक है, ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। कंट्रोल सी करेंगे, अब इसको पूरा पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, तो अब एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होगी कि जहाँ जहाँ संडे है ये हाईलाइट हो गया। अब दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करनी है अपने को, जैसे हम लोग लिखेंगे ना प्रेजेंट, एक दिन अब्सेंट है कोई, एक दिन कोई बंदा हॉलीडे पे है, हॉलीडे जैसे संडे को हॉलीडे है या किसी और दिन हॉलीडे होगा, मान लो इस दिन भी हॉलीडे ले लिया, तो ये भी ये प्रेजेंट हमारा ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, अब्सेंट जो हमारा है रेड से हाईलाइट हो जाए, और ये जो हमारा इसका फॉन्ट जो है रेड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल्स, सेल्स रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई सेल एच है, तो अपने को कस्टम में जाते हैं और कलर इसका जो हमने रखा था वही कलर रखते हैं, ये वाला कलर रखा था ना, और यहाँ पे फॉन्ट ले लेते हैं, फॉन्ट ले लेते हैं हम लोग इसका रेड, कि रेड में हाईलाइट हो जाएगा। ओके करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ एच लिखोगे आप वो रेड में हाईलाइट होता जाएगा और कलर सेम ही रहेगा। अब आप ले लेते हैं ऐसे ही पी का और ए का, तो पी में तो सिंपल है, ग्रीन आना चाहिए, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंस पी, वो हाईलाइट हो जाए ग्रीन से, ओके कर देंगे। और जो ए है, एब्सेंट है, एब्सेंट हाईलाइट हो जाए हमारा, ए लिखेंगे, एब्सेंट हाईलाइट हो जाए हमारा रेड से ही हो जाए, हाँ रेड ही सही है, ओके। ठीक है, तो अब देखो, अब जहाँ भी कोई एब्सेंट हो रहा है ये लिखेंगे हम लोग, सॉरी ए लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये कोई प्रेजेंट 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 है तो ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो यहाँ पे अब जैसे ये हॉलीडे में है तो संडे को तो हॉलीडे होता ही होता है, तो हर जगह ड्रैग ही मार दो इसको, एंटर कंट्रोल सी किया, जहाँ जहाँ एच है कंट्रोल सी किया, वहाँ हॉलीडे आ गया आपका। ठीक है, ये वापस से कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल वी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका बन गया यहाँ तक का हॉलीडे कैलेंडर। और अगर आपको जैसे ये है, ठीक है, ये तो आपका जनवरी की सीट थी, अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और ये जनवरी का था सिंपल, और सिंपली आपको बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना है, इसको फरवरी करना है। ये देखो ये फरवरी आ गया, फरवरी 28 दिन की होती है जैसा कि आपको पता है, लीप ईयर नहीं होता है, तो जून का लोगे जून का आ जाएगा। ठीक है, अब चाहते हो आप कि नहीं 2023 नहीं, मेरे को 2024 की अटेंडेंस सीट चाहिए, एंटर मारेंगे, सिंपली आएंगे यहाँ पे, ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, जनवरी सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया 24। अब देखो 29 दिन की होती है लीप ईयर में आपकी ये फरवरी, तो इसको सेलेक्ट करोगे आप, ये 29 दिन की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डायनामिक की अटेंडेंस शीट बना लेते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये मेरा पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे ये सैलरी शीट कैसे बनाएंगे इसमें, और इसके थ्रू कैसे अटेंडेंस काउंट करेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट नेट पे कैसे दिखाएंगे, तो वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।